हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुरान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से कुरान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं JKSSB सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्ज़ाम के लिए हमने एक MCQ सीरीज़ शुरू की है और आज हम उसका दूसरा वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। अ, हमारी विंग से उड़ान ऐप पे JKSSB फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है जिसमें 5 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। आपको करना क्या है कि प्ले स्टोर में जाके विंग से उड़ान की ऐप डाउनलोड करनी है और खुद को रजिस्टर करना है। तो उसके बाद आप ये मॉक टेस्ट दे पाएंगे। और इसके साथ साथ जो नई रिक्रूटमेंट शुरू होने वाली है, जिसके इनफैक्ट एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आ गए हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए है। तो उसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं। तो आप खुद को इनरोल कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। डी स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज मैं आपके लिए 20 और क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन के। क्वेश्चन नंबर 21 है, UN जनरल असेंबली हैज़ डैश डैश मेन कमिटीज़। तो हमें बताना है कि UN जनरल असेंबली जो है उसमें कुछ मेन कमिटीज़ हैं, उनका नंबर बताना है हमें। तो 6 है, 2 है, 5 है या 4 है। तो जो करेक्ट आंसर है उसका वो है 6। देर आर 6 मेजर कमिटीज़ इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। आपको मैं नाम भी बता देता हूँ। पॉलिटिकल कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कमिटी ऑन सोशल अफेयर्स, कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, कमिटी ऑन लीगल अफेयर्स एंड कमिटी ऑन डिसआर्ममेंट। कमिटी ऑन डिसआर्ममेंट। तो ये 6 मेजर कमिटीज़ हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। इनके थोड़े लंबे लंबे नाम हैं, लेकिन आप इस तरह से इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड कमिटी ऑन डिसआर्ममेंट। ओके, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ डैश डैश मेंबर्स। तो जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, एज यू ऑल नो, ये एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की। तो हमें बताना है कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते होंगे, 15, 54, 193 एंड 5। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 54। देयर आर 54 मेंबर्स इन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ UN यूनाइटेड नेशंस। ओके, तो अब इसके अलावा एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये 54 मेंबर्स जो हैं, इनको 3 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है। इनकी टर्म जो होती है वो 3 years की होती है। ओके, एंड इनको इलेक्ट कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ओके, इनको इलेक्ट करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं? 193। ओके, या सो देर आर 54 मेंबर्स इन इकोनॉमिक एंड। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, इंटरनेशनल कोर्ट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द सक्सेसर ऑफ। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की, एक्चुअली उसने इससे पहले एक और बॉडी थी जिसको रिप्लेस किया है। तो हमें उसका नाम बताना है। तो ये था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। तो ये परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो है, ये बनाया गया था 1920 में। किसके द्वारा? लीग ऑफ नेशन के द्वारा। लीग ऑफ नेशन के द्वारा। और ये लीग ऑफ नेशन कब बनी थी? 1919 में। ओके, तो असल में जो हमारा आज यूनाइटेड नेशंस हमें देखने को मिलता है, इससे पहले भी इसी मोटिव के लिए और इसी पैटर्न पे एक
ऑर्गेनाइजेशन पहले भी बन चुकी है जिसको हम लीग ऑफ नेशन कहते हैं, ये 1919 में बनी थी और इसी के थ्रू परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया था 1920 में। लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ 1940 सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ 1945 में, तो लीग ऑफ नेशन भी उसके साथ साथ लाइक हम कह सकते हैं कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो गई और इसके बाद फिर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, इसको यूनाइटेड नेशंस नाम रखा गया। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So, question number 24 is UNDP was established by United Nations General Assembly in। तो जो UNDP है, एक्चुअली जो UNDP है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हमें बताना है कि ये कब बनाया गया था। तो हमारे पास ऑप्शन है 1945, 1965, 1972 एंड 1981 एंड द करेक्ट आंसर इज 1965। ओके, ये 1965 में बनाया गया था। बाय होम? बाय यूएन जनरल असेंबली। ओके, यूएन की जो जनरल असेंबली है उसी ने इसको एस्टैब्लिश किया था। ओके, और इसका एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी होता है। इसका एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जिसके 36 मेंबर्स हैं। ओके, और ये अलग अलग कंट्री से लिए जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 25 इज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड वाज ओरिजिनली नाउन एज। जो आप अपने एक एब्रीवेशन देखी होगी यूनिसेफ, UNICEF। ओके, तो इसका बाद में नाम चेंज कर दिया गया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो इसी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड को पहले क्या कहते थे? तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके, तो बाद में इसको चेंज कर दिया गया। जो दो वर्ड हैं उसको उनको ड्रॉप कर दिया गया। एक तो इंटरनेशनल वर्ड को ड्रॉप कर दिया गया और इमरजेंसी वर्ड को ड्रॉप कर दिया गया। तो आज इसको हम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बात और आप याद रखें कि इसकी एब्रीवेशन अभी भी वही है, UNICEF। ओके, क्वेश्चन number 26 is the United Nations Conference on Human Development led the formation of। एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम रखा जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, तो इसके बाद, इस कॉन्फ्रेंस के बाद किस चीज़ की स्थापना होती है? मींस कौन सी नई चीज़ बनाई जाती है, कौन सी नई बॉडी बनाई जाती है जो यूनाइटेड नेशन से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द फर्स्ट वन, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ओके, तो आपको मैं बता दूं 1972 जून, ओके, स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस होती है। इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो ये कॉन्फ्रेंस के बाद एक नई बॉडी बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ओके, ये एक ग्लोबल अथॉरिटी है जो इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज पे लाइक डेलिब्रेशंस करती है और नए रेगुलेशंस बनाती है। ओके, और एक और चीज़ आपको मैं इसके साथ साथ बता दूं कि 5 जून जो है वो इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ओके, और 2001 का जो इन्वायरमेंट डे है उसकी जो थीम है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ओके, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 27 इज WFP स्टैंड्स फॉर। ओके,
तो WFP जो एक एब्रीवेशन है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ओके, तो वर्ल्ड फॉरेस्ट प्रोग्राम है, वर्ल्ड फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, या फिर वर्ल्ड फैमीन प्रोग्राम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द थर्ड वन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और ये बनाया गया था 1963 में। ओके, तो ये दो बॉडीज ने मिलके बनाया था। एक तो हमारे पास फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड दूसरा था UN जनरल असेंबली। ओके, तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1963 में बनाया गया था। अब ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1945 में। कहाँ पे? कनाडा में। ओके, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो लाइक जो दुनिया में हंगर है, जो लाइक लोगों को खाना नहीं मिलता है, उसको इरेडिकेट करना है। ओके, क्योंकि अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता। या सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, when did international labor organization became specialized agency of United Nations? तो यहाँ पे मैंने ये एब्रीवेशन सिर्फ इसलिए लिखे हैं ताकि आपको भी ये ध्यान में रहे, ILO इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी कब बनी? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले ही दिमाग में आना चाहिए कि इसका मतलब यूनाइटेड नेशंस बनने से पहले भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी। तो असल में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी कब? ये बनती है 1919 में। ओके, ये बनती है 1919 में। उसको और किसके द्वारा बनाई जाती है? ये लीग ऑफ नेशन के द्वारा, लीग ऑफ नेशन, जो खुद भी 1919 में बनी थी। ओके, हाँ, आप ये भी याद रखें कि 10 जनवरी 1920 को इफेक्ट में आई। तो आप टेक्निकली आप ये पॉइंट भी जा सकते हैं, हो सकता है ऐसे भी पूछा जाए। ओके, सो 1919 में लीग ऑफ नेशन बनती है और उसी के द्वारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि 1946 में ये बनती है UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ओके, ओरिजिनली 1919 में बनी है, लेकिन 1946 में ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनती है, क्योंकि तब लीग ऑफ नेशन ख़त्म हो गया होता है। अब 2 ऑप्शन और हैं, इनको भी देख लेते हैं, इससे थोड़ा आपका रिवाइज हो जाएगा। 1972 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम बनता है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और उसके बाद एक और ऑप्शन हमारे पास है 1965। इसमें इस दिन क्या होता है कि इस साल में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बनता है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, जस्ट टू रिवाइज। हाँ, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So question number 29 is, when did UN General Assembly adopted Universal Declaration of Human Rights? ओके, यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है, ह्यूमन राइट्स पे एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया है, और हमें बताना है कि ये कब किया गया है। तो ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था 1948, लेकिन कब? 10 दिसंबर 1948 को ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था। किसने? यूनाइटेड नेशंस ने। ओके, यूनाइटेड नेशंस ने 10 दिसंबर 1948 को क्या किया? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया। और इसके साथ साथ बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात करें, इसका करेक्ट आंसर तो ये है, लेकिन हम बाकी 3 ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 अक्टूबर 1945 को क्या होता है, UN ऑफिशियली बनता है, और UN डे हर साल इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। एज आई टोल्ड यू, मैं आपको ये बता चुका हूँ। 26 जून 1945 क्या होता है, 51 नेशंस जो हैं वो UN चार्टर को साइन करते हैं।
ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और 30 अक्टूबर 1945 को क्या होता है कि इंडिया जो है वो ज्वाइन करता है यूनाइटेड नेशंस को। तो मैं ऑप्शंस में ही आपका पिछला जो पिछले एमसीक्यूज हैं वो रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ डेजिग्नेटेड द ईयर 2021 एज। तो ये क्वेश्चन उन्हीं को पता होगा जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या किया है, 2021 को एक नाम दे दिया है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा नाम है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2021 को दिया है। ओके, सो द आंसर इज इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो पहला ही आंसर जो है हमारा वो करेक्ट है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको इसके साथ साथ ये बता दूं कि दो और नाम हैं जो 2021 को दिए गए हैं बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और वो दो नाम और कौन से हैं, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में ये ना हो बाकी दो हों, तो एग्जामिनर किसी तरह भी क्वेश्चन डाल सकता है। तो बाकी के दो नाम जो हैं वो हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। पीस एंड ट्रस्ट एक तो हो गया, दूसरा ये, ठीक है, पहला ये नाम है, दूसरा ये नाम है, और एक और नाम है इंटरनेशनल ईयर ऑफ इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। इंटरनेशनल ईयर ऑफ इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ओके, तो ये तीन नाम हैं जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2021 को दिए हैं। तो आपको ऑप्शंस में अगर तीनों आए तो ऑल ऑफ द अबव करना है, अगर और कोई आए तो आपको पता होगा कि आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज द यूनाइटेड नेशंस has recently set up a special trust for which country to tackle economic crisis। रिसेंटली एक कंट्री में, हमारे ही एशिया की एक कंट्री में, इनफैक्ट हमारे ही साउथ एशिया की एक कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी वहाँ पे नहीं रही। तो यूनाइटेड नेशंस ने उसी विषय में एक स्पेशल ट्रस्ट बनाया है ताकि उस पर्टिकुलर कंट्री के इकोनॉमिक क्राइसिस को टैकल किया जाए, उनके इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। तो हमें बताना है कि वो कौन सी कंट्री है। तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका वो अफ़गानिस्तान है। द क्वेश्चन नंबर, द ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट वन। तो अफ़गानिस्तान में एक स्पेशल अफ़गानिस्तान के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक स्पेशल ट्रस्ट बनाया है ताकि अफ़गानिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उनको टैकल किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में अफ़गानिस्तान की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो कैसी हो गई है। गवर्नमेंट बिल्कुल टूट चुकी है, एंड एक नई हम गवर्नमेंट ही कह सकते हैं कि एक नई गवर्नमेंट आ गई है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई है कंट्री में। तो ये आपका एक करंट अफेयर भी बनता है और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन से भी रिलेटेड है। सो मूविंग टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये स्पेशल ट्रस्ट बना कब है, 21 अक्टूबर 2021। ओके, 21 अक्टूबर 2021 को ये स्पेशल ट्रस्ट बनाया गया है अफगानिस्तान के लिए। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which year has been declared by United Nations as International Year of Peace and Trust। मैंने आपको ऊपर बताया कि तीन नाम दिए गए हैं 2021 को। तो यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। 2021 has been declared by United Nations as International Year of Peace and Trust। Okay, moving to our next question, in which year was the United Nation awarded the Nobel Prize। देखो, जो यूनाइटेड नेशन है इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। ओके, तो हमें बताना है कि ये किस साल में दिया गया। तो ये जो नोबेल प्राइज़ है, तो यूनाइटेड नेशंस को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया वो दिया गया 2001 में। अब इसके साथ एक
एक्स्ट्रा जानकारी ये भी आपको देता हूँ कि 2001 में जो सेक्रेटरी जनरल थे वो थे कोफी आनन। ओके, कोफी आनन, एंड कोफी आनन गाना से थे। तो इस ईयर में नोबेल प्राइज दिया गया यूनाइटेड नेशंस को। ओके, इसके साथ साथ 3 ऑप्शन अगर आप देखें तो 1945 में यूएन बना था 20 अक्टूबर को, 1965 में यूएनडीपी बनता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और 1946 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनती है किसकी, यूएन की। ओके, या सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ ए जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की, आई हैव टोल्ड यू दिस। तो उसके जो जजेस होते हैं वो कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 9 ईयर्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है 9 ईयर्स। इनको 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बाकी के 3 ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 5 ईयर्स के लिए किसको इलेक्ट किया जाता है, सेक्रेटरी जनरल को। ओके, सेक्रेटरी जनरल को 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। 2 ईयर्स के लिए किसको इलेक्ट किया जाता है, 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है जो हमारे नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। ओके, नॉन परमानेंट मेंबर्स। और 3 ईयर्स के लिए किसको इलेक्ट किया जाता है, जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर होते हैं उनको 3 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। और इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के कितने मेंबर्स हैं, 54। ओके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के कितने हैं, ये है हमारे पास 10, परमानेंट 5। ओके, और सेक्रेटरी जनरल एक ही होता है। आज के सेक्रेटरी जनरल कौन है हमारे पास, एंटोनियो गुटेरेस। ओके, या तो एक और जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, इसमें मेंबर्स होते हैं 15। देयर आर 15 जजेस। ओके, और जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं उनमें जो आर्बिट्रेशन करता है वो यही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता है। जैसे हमारे पास इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ओके, so moving to our next question, who was the first Indian to be elected as the president of United Nations General Assembly? ओके, तो थोड़ी सी इसमें टाइपिंग एरर है कि इंडिया का कौन सा पहला प्रेसिडेंट था जनरल असेंबली का। एज आई टोल्ड यू पीपल कि जनरल असेंबली 193 मेंबर की बनी हुई है। जनरल असेंबली में हर साल एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया है। और इसके साथ साथ मैंने ये भी आपको बताया कि प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली है वो अब्दुल्ला शाहिद है। ओके, तो यहाँ पे हमें बताना है कि पहला इंडियन कौन था। ओके, तो जो पहला इंडियन था वो था हमारे पास विजय लक्ष्मी पंडित। ओके, विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो पहली हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट थी, पहली इंडियन प्रेसिडेंट थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। ओके, और ये किस नंबर पे थी, 8th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ओके, आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So question number 36 is, which specialized agency of United Nations lists World Heritage Sites? अब क्या है कि यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं और डिफरेंट एरियाज में वो काम करती हैं। ओके, तो हमें बताना है कि कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऐसी है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को लिस्ट करती है। ओके, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है यूनेस्को। ओके, यूनेस्को जो है ये वर्ल्ड
हेरिटेज साइट्स को लिस्ट करती है, और ये है स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यही करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को लिस्ट। और इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? देयर आर 40। ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप बाकी 3 ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे क्या है, यूएनडीपी 1965 में बनता है, ये डेवलपमेंट रिलेटेड मैटर्स के साथ डील करता है। यूएनईपी जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये 1972 में बनता है, और ये जो है इन्वायरमेंट रिलेटेड मैटर्स के साथ डील करता है। और उसके साथ साथ हमारे पास यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड है, जिसका मैंने आपको बताया नाम चेंज कर दिया गया था। तो ये 1946 में बनती है। Okay, so moving to our next question number 37. Who was the only Secretary General of United Nations to have died while in office? तो एक ऐसे भी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं जो ऑफिस में ही जिनकी डेथ हो गई थी। ऑफिस में डेथ होने का मतलब ये नहीं होता कि ऑफिस की चेयर पे बैठ के मर गया। लाइक व्हेन ही वाज एक्टिंग एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ सेक्रेटरीट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तब अगर डेथ हो जाए तो तब हम कहते हैं कि ये ही डाइड वाइल इन ऑफिस। ओके, तो हमें बताना है कि वो कौन है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा 4th वन। ओके, डैग हैमार्सजॉर्ड। आप प्रोनाउंसिएशन इसकी देख लीजिएगा क्योंकि ये मेरे ख्याल से इंग्लिश नहीं है, ये कुछ और है। सो डैग हैमार्सजॉर्ड जो थे, ये वो सेक्रेटरी जनरल थे जिनकी डेथ जो है ऑफिस में हो गई। अब इनकी डेथ कैसे होती है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो जाती है जब ये कॉन्गो जा रहे होते हैं। ओके, कॉन्गो एक कंट्री है। ओके, अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये दूसरे सेक्रेटरी जनरल थे। ओके, दूसरे सेक्रेटरी जनरल थे। ओके, इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं कि इससे आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। ट्रिगविलाय जो थे वो पहले सेक्रेटरी जनरल थे। ओके, और एंटोनियो ग्यूटेरेस जो हैं वो हमारे प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है। ओके, और यू थॉन्ट जो थे वो हमारे सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा मैस हो गया। यू थॉन्ट जो थे वो पहले एशियन थे। ओके, तो इस तरह से आपके पिछले जो कुछ ऑब्जेक्टिव थे वो फिर से रिवाइज हो गए। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। यूएन जनरल असेंबली मीट्स। यूएन जनरल असेंबली जो है वो क्या साल में एक बार मिलती है? मिलती का मतलब है कि साल में उनका एक बार सेशन होता है, साल में 2 बार होता है, हर महीने होता है या वीकली होता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वंस इन ए ईयर। तो यूएन जनरल असेंबली जो है साल में एक बार मिलती है। यूएन जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स हैं, हर मेंबर के पास सिर्फ एक वोट है। हर मेंबर मतलब हर कंट्री के पास एक वोट है। ओके, हर कंट्री से 5 डेलीगेट्स आते हैं, लेकिन वोट सिर्फ एक है सबके पास। ओके, यस। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो सिचुएटेड है जेनीवा। ओके, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस है वो जेनीवा में सिचुएटेड है। और जेनीवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ओके, जेनीवा इज इन स्विट्जरलैंड। ओके, तो अगर आप यहाँ पे बाकी 3 ऑप्शंस को देखें तो नन तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हेग जो है, हेग में किसके हेडक्वार्टर्स हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, जिसके 15 जजेस होते हैं, एज आई टोल्ड यू, जिनकी 9 टर्म होती है। ओके, तो न्यूयॉर्क में किसके ऑफिस हैं? बाकी जितनी भी लाइक ऑर्गन्स हैं
यूनाइटेड नेशंस के उनके सारे उन सब के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यूयॉर्क सिटी में। ओके, तो लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस जो है वो जेनीवा में। ओके, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी कब थी? 1919 में। यूएन की स्पेशल एजेंसी कब बनी है? 1946 में। ओके, एंड या सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। हम इस लेक्चर सीरीज़ को, जो MCQ सीरीज़ है, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। हर दिन आपको एक वीडियो मिलता रहेगा और आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें। ओके, गुड बाय।